हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नेम अ लेटर टू गॉड है। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी ईश्वर के नाम एक पत्र मानवता, विश्वास और सशय प्रशास और आशा का भावनात्मक वर्णन है। इसमें ग्रामीण जीवन और उनकी कठिनाइयों को दर्शाया गया है। कहानी एक किसान लेंचो और उसकी गहरी आस्था के इर्द गिर्द घूमती है। लेंचो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर था, जो उसके परिवार का मुख्य सहारा थी। एक बार भारी सूखे के बाद उसकी चेहरे सौंका उसकी फसलें सूखने लगी थीं। तभी बारिश शुरू हुई और लेंचो ने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि बारिश के साथ तेज ओले भी गिरने लगे। ओलों ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो और उसके परिवार के पास कोई चारा नहीं बचा। भूख और गरीबी का डर उनके सामने था। लेकिन लेंचो के मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। उसने सोचा कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने ईश्वर से 100 पेसो मुद्रा मांगे, ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके और फिर से खेती शुरू कर सके। उसने पत्र को ईश्वर के पते पर डाकघर में डाल दिया। डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जब यह पत्र देखा तो वे भावुक हो गए। डाकघर के पोस्टमास्टर ने निर्णय लिया कि वे लेंचो की मदद करेंगे। उन्होंने अपने साथियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए। हालांकि वे 100 पेसो नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्होंने जो भी संभव था वह भेज दिया। जब लेंचो को पैसे मिले तो उसने खुशी के बजाय गुस्से और निराशा के भाव व्यक्त किए। उसे यकीन था कि ईश्वर ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने उनमें से कुछ पैसे चुरा लिए। उसने फिर से एक पत्र लिखा, जिसमें उसने ईश्वर से कहा कि वह बाकी के पैसे सीधे भेजें और उन्हें डाकघर के कर्मचारियों के हाथों में न भेजें, क्योंकि वे बेईमान हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और आशा इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी जीने का सहारा देती है। लेंचो की ईश्वर पर अटूट आस्था और उसकी सादगी हमें प्रभावित करती है। वहीं डाकघर के कर्मचारियों का दयालुता भरा व्यवहार यह दिखाता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कहानी का अंत हमें एक अनोखे द्वंद्व में डाल देता है, लेंचो की मासूमियत और कर्मचारियों की उदारता के बीच। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है,